चुनावी संग्राम के बीच हर दल की कोशिश अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जमा करने की होती है ताकि विरोधी खेमे में मजबूत सियासी पकड़ का संदेश दिया जा सके। लेकिन कभी कभी यही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। भीड़ जमा करने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि इस भीड़ का हिस्सा कौन है, भीड़ कहाँ की है, इसमें दिख रहे चेहरे भी वही हैं जिसका दावा किया जा रहा है या फिर कहानी कुछ और है। कुछ यही हालात झारखंड भाजपा में बनते दिखे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी दलित पिछड़े जातियों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सत्ता आई तो दलित पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुसलमानों में बांट दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा ठोक रही है कि दूसरी जातियों और धर्मों के समान ही मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसी कोशिश में रांची में नगर विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी में मुस्लिम समाज की एक बैठक होने का दावा किया गया। सैकड़ों की तादाद में इस पे मुसलमान शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। मंच से इसी बात की दावेदारी भी की गई और ये पूरी भीड़ मुस्लिम समुदाय की है, ये दावा किया गया। लेकिन जैसे ही भीड़ में शामिल लोगों में से किसी एक व्यक्ति का नाम पूछा गया तो सारी कलई खुल गई, सारी पोल खुल गई। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी मालूम हुआ कि ये सारे के सारे हिंदू हैं, कुछ आदिवासी हैं, इनमें से मुसलमान कोई नहीं है। बस इनके सिर पर मुसलमानों वाली टोपी पहनाकर इन्हें भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन में बुला लिया गया है। सोशल मीडिया में रांची का वीडियो वायरल हुआ। यहाँ एक हॉल में हिंदुओं को ही मुसलमानों की टोपी पहनाकर मुसलमान दिखाने की कोशिश की गई। भाजपा को मुसलमानों का समर्थन हासिल है, इस बात का दावा इस वीडियो के जरिए भाजपा करने लगी। हुआ ये कि रांची में जो पूरी मीटिंग हुई उसमें मुसलमान तो शामिल नहीं थे बल्कि गैर मुसलमानों को इसमें शामिल करवा लिया गया और ये दिखाने के लिए कि पूरे के पूरे लोग मुसलमान हैं, उनके सिर पर मुसलमानों के लिए वाली नमाज की एक टोपी सबके सिरों पर पहना दी गई। इस भीड़ में कोई उर्वा, कोई माझी, कोई राम मिले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग हंसते हुए अपना असली नाम बता रहे थे और वीडियो वायरल होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। मुसलमान दिखाने के लिए हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उधर प्रधानमंत्री हिंदुओं को इस बात का डर दिखा रहे हैं, आदिवासियों को इस बात का डर दिखा रहे हैं कि मुसलमान आपके हिस्से की तमाम आरक्षण और तमाम सामान को ले जाएंगे, यहां तक कि भैंस भी ले जाएंगे। ये तमाम चीजों को देखने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ट्वीट किया, कहा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वोट के लिए आखिर कहां तक जाएंगे। भाजपा ने मुसलमान दिखाने की कोशिश की लेकिन पकड़ में आ गई पूरी हरकत। दरअसल सभा में दिख रहे 40-50 लोग सभी एक ही डिजाइन की टोपी पहने हुए थे। लगता था कि थोक के भाव में ये टोपी खरीदी गई है, जबकि 50 मुसलमान अगर साथ हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी एक सी टोपी पहनेंगे, हर एक के पास अलग अलग टोपी होगी। लेकिन ये खेल तो ऐसा था जिसमें थोक के भाव टोपी खरीदी गई थी और हिंदुओं के सर पर टोपी पहनाकर उनको टोपी पहना दी गई। भाजपा की धोखाधड़ी पकड़ी गई और इसके बाद भाजपा के नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे। अब इस पर भाजपा का नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर उन्होंने क्यों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। रांची में, झारखंड में भाजपा की जमीन शायद खिसक रही है, इसलिए उसे इस स्तर पर जाकर भीड़ जुटाने की कोशिश करनी पड़ रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, नेतृत्व विहीन हो जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। कल्पना सोरेन के रूप में एक नया नेता मिल गया और ऐसे में झारखंड के आदिवासी भी अब नाराज हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की इस घटना ने पूरे के पूरे झारखंड में, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में बीजेपी की फजीयत करा दी।